बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये 13वीं किस्त है। एक अच्छी ज़िंदगी बनाने का सिलसिला जो है वो जारी है और उम्मीद है कि आप लोगों ने पिछली किस्तों से भी कुछ फ़ायदा लिया होगा। आज मैं आपको 20 साल पुराना एक वाक़या बयान करना चाहता हूँ, जिसमें मैं लम्स में एक प्रोग्राम चला रहा था, एग्ज़ीक्यूटिव डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम, और इसके अंदर 36 अफराद मौजूद थे। और मैंने ये जो 5 दिन का सिलसिला था इसको शुरू किया एक बुनियादी सवाल से, और वो सवाल ये था कि एक अच्छे इंसान की क्या सिफ़ात होती हैं। और सब ने बढ़ चढ़ के अल्फाज कहना शुरू किए और मैंने बोर्ड पे तहरीर कर दिए, और तकरीबन 50 के करीब बड़े आला किस्म के अल्फाज बोर्ड पे आ गए। अच्छा, अब इस अरसे में जब मैंने ये सिलसिला शुरू किया तो चंद अफराद ने हाथ उठाया और सवाल पूछा कि सर ये बताएं कि हम तो एक मैनेजमेंट कोर्स पे आए हुए हैं, तो इदारे को क्या शौक़ है कि वो हमें एक अच्छा इंसान बनाए। तो मैंने इसके जवाब में कहा कि ये बताइए कि अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं तो मैं क्या आप पे एतमाद कर सकूँगा। तो उनका फ़ौरन जवाब आया, बिल्कुल नहीं। तो मैंने कहा अब आप तसव्वुर करें ना कि जिस इदारे में लोग आपस में एतमाद करते हों, सरबराहान पे एतमाद करते हों, इदारे के मिशन पे एतमाद करते हों, तो कितना चुस्त इदारा होगा जिसमें लोग जो हैं खुल के खेलेंगे, काम करेंगे, कस्टमर्स को अपना समझ के उनके मसाइल हल करेंगे और बर वक्त फ़ैसले भी कर रहे होंगे और एक अपनाइयत का इजहार करेंगे। क्या ऐसा नहीं है जहाँ एतमाद की फ़िज़ा हो, जिसमें खुल के लोग एक दूसरे को अपनी राय से आगाह कर रहे हों, मुशावरत कर रहे हों। तो सबका जवाब हाँ में आया। तो मैंने कहा कि अब इसकी शर्त तो ये है कि एतमाद तो उसी फ़िज़ा में होता है जहाँ पर अच्छाई को फ़रोग़ दिया जाता है, और जब हम सब में अच्छाई और बुराई तो है, जब अच्छे लोग अच्छाई का मुज़ाहरा भी कर रहे होते हैं तो उससे बहुत बेहतरीन फ़िज़ा बनती है, अखराजात कम होते हैं, नफ़ा में इजाफ़ा होता है, इदारा बहुत आगे बढ़ता है और पायदार होता है। तो जब ये तय हो गया तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि अच्छा, अब आपने ये जो मुझसे ये अल्फाज लिखवाए थे, तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप सब जो हैं अपने नोट पैड के ऊपर इनमें से 10 चुन लें और उनको तहरीर कर लें। तो सारों ने 3 मिनट के अंदर वो लिस्ट बना ली। फिर मैंने कहा कि अब आप हर लफ्ज़ को गौर से देखिएगा, जो आपने चुनी है, जो अल्फाज आपने चुने हैं उनको गौर से देखें, और एक स्केल है 0 से 10 तक का। 0 का मतलब है कि बहुत कम, और 10 का मतलब है बहुत ज़्यादा कसरत में, और 5-6 का मतलब है कि हाँ ठीक है, दरमियानी कैफियत है। तो उन अल्फाज को अगर आप सामने रखें जो 10 अल्फाज हैं, और उसका जायज़ा लें और अपनी ज़ात में देखें कि आप किस लफ्ज़ पे कितना पूरा उतर रहे हैं या नहीं। तो जब आप ये जायज़ा भी ले रहे हों तो ये भी सोचिएगा कि कोई मिसाल ऐसी है जो वाज़े करती है कि जो स्कोर आप दे रहे हैं अपने आप को उस लफ्ज़ के लिए, क्या उसकी आपके पास कोई दलील है, कोई मिसाल है माज़ी से, और अगर है तो ज़बरदस्त। तो जब आप वो कर लें तो फिर मैं आपसे एक और मश्क करवाऊँगा, और उनको 5 मिनट मैंने दिए, सब ने अपनी अपनी असेसमेंट कर ली। फिर मैंने क्या किया कि उनसे कहा कि अब आप क्योंकि कर चुके हैं अपनी सेल्फ असेसमेंट, अब आप पेयर्स में यानी जोड़े बन जाएं, और फिर रैंडमली मैंने उनको जोड़ों में तकसीम किया, और फिर उनसे गुजारिश की कि अब आप अपने पार्टनर को बताएं कि कौन सा लफ्ज़ आपने चुना था और उस पे आपका अपना ज़ाती स्कोर क्या है और क्यों है, उस मिसाल के ज़रिए। अब जनाब वो सिलसिला जो चला है उसमें इतना जोश वलवला, एक दूसरे को सुना रहे हैं, किस्से दोहरा रहे हैं। तो इससे ये साबित होता है कि जब हम थोड़ा सा खुद आगाही का सफ़र शुरू करते हैं और अपने अंदर जो सलाहियतें हैं उनको दरियाफ़्त करते हैं, उनका तज्ज़िया करते हैं, तो बेहतरी के इम्कान खुलना शुरू होते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इस किस्से से जो आपको सबक मिलता है, क्योंकि आप मेरे चैनल पे हैं, आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ये मश्क आप ख़ुद भी करें। तो आप एक लिस्ट बनाएं जिसमें कम से कम 3 मिनट के अंदर आप 20 के करीब वो खूबियाँ लिखें जो एक अच्छे इंसान में पाई जाती हैं। जब आप वो 20 लिख लें तो उनमें से 10 चुनकर
پھر آپ اپنی انالیسس کر لیں، بالکل اسی طریقے پہ 0 to 10 کا اسکیل رکھیں ہر لفظ کے لیے، اور اس کے بعد آپ اپنی جب انالیسس کر لیں تو کسی دوست یا کسی عزیز کے ساتھ بیٹھیں اور اس کو بتائیں کہ یار یہ مشق تھی، اس میں میں نے ان 10 صلاحیتوں کو اپنے اندر پایا، یہ خوبیاں جو ہیں، اور اس طرح میں ان کو دیکھ رہا ہوں، اور ان کی وجوہات یہ ہیں۔ تو جب آپ یہ کریں گے تو نہ صرف آپ کو ایک چیز واضح ہوگی کہ آپ کو بہتری کے لیے کیا قدم اٹھانے ہیں، اور ساتھ میں آپ کے جو دوست سن رہے ہوں گے یا جو عزیز سن رہے ہوں گے ان کو بھی اشارہ ملے گا کہ وہ بھی اس قسم کا عمل شروع کریں۔ تو خود آگاہی کا سفر جو ہے وہ ہمیشہ ضروری رہے گا، آج بھی اور مرتے دم تک۔ تو میں چاہوں گا کہ اس سلسلے سے آپ فائدہ لیں، اور جب فائدہ لیں تو خیال رکھیں کہ بہت کچھ ایک ساتھ نہ شروع کیجیے گا۔ اگر آپ ایک لفظ پہ بھی ایک ہفتہ لگائیں اور کوئی عملی چیز کریں جس سے آپ کو تسلی ہو کہ اگر آپ کا سکور 5 ہے تو وہ 5 سے 6 پہ آ جائے، اگر ایک میں تھوڑا سا فرق آئے گا تو اسی طرح سے ہر ہفتے اگر آپ ایک لفظ لے لیں گے تو انشاءاللہ 10 ہفتوں میں کچھ تو بہتری آئے گی، اور آپ کے پاس دلیل ہوگی کہ آپ نے اپنے آپ کو آگے بڑھانے کی جستجو میں کچھ کرتے ہوئے دیکھا اور کچھ حاصل بھی کیا۔ یہ تو تھا اس مشق کے بارے میں۔ اب ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں کہ میں نے ایک نئی پلے لسٹ شروع کی پچھلے ہفتے، اور اس میں جو موویز ہیں اس کے کلپس میں نے سلیکٹ کیے ہیں، مختلف موویز کے، پرانی موویز، نئی موویز، اور بہت ہی سبق آموز کلپس ہیں۔ تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ اس پلے لسٹ میں جائیں اور دیکھیں یہ کامران صاحب نے کون سی ایسی موویز ہیں، اور جو کلپس انہوں نے 5 منٹ 7 منٹ کے کلپس ہیں۔ اس میں مارٹن لوتھر کنگ کی اسپیچ بھی ہے، اس میں شیکسپیئر کا جو پلے ہے بہت ہی مشہور، اس کے اندر وہ آپ کو یاد ہوگا ایک اسپیچ ہے جو مارک اینتھنی دیتا ہے، لینڈ می اور ایئر، وہ بھی ہے۔ تو آپ ان سے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ ضرور دیکھیے گا، اور جو مشق آپ نے کی ہے یا کوئی بھی آپ کا کامنٹ ہو یا کوئی کویسچن ہو ضرور پوسٹ کیجیے گا۔ I'll be delighted to see your comments، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی بہتری کے سفر میں گامزن رہیں اور آگے بڑھتے جائیں، اور ایک اچھی زندگی اپنے لیے اور اپنے عزیزوں کے لیے بنائیں۔ تھینک یو۔